मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। नीतीश बाबू का बड़ा मन में हमारे सम्मान था, इनका बहुत दिन हमने मदद भी किया है। 2015 में उनको जीतने में हमने कंधा भी लगाया था, लेकिन 14 का नीतीश कुमार, 15 का नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। ये वो आदमी हैं जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पर वाजपेयी जी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी के नहीं कहने के बावजूद इस्तीफा दे दिया था कि नहीं, अगर 100 आदमी का, 50 आदमी का मृत्यु हो गया तो मैं पद पर नहीं रह सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार हैं। छपरा में 70 आदमी, बेगुनाह आदमी मर गया, 70 परिवार उजड़ गया जहरीली शराब पीकर। और संवेदना व्यक्त करना तो छोड़ दीजिए, अफसोस व्यक्त जाहिर करना छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें? ये घर के मुखिया क्या बात है बताइए। और लोग कह रहा है कि भैया वो पहले नीतीश कुमार के मदद कैले रही, आज आप उनके विरोध में क्यों खड़े हैं? विरोध में इसलिए खड़े हैं कि यही नीतीश कुमार हैं। जब हजारों लड़के कोरोना में पैदल चल रहे थे पूरा बिहार के, देश भर में कोई नहीं पूछ रहा था, नीतीश कुमार ने कोई प्रयास नहीं किया उन बच्चों की मदद करने की। जब आप कोरोना में फंसे, आपको दवा दारू नहीं मिला तो नीतीश कुमार घर से निकलकर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो क्यों मदद करें आज नीतीश कुमार का? इसीलिए उनका मदद नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को फिर भी जनता ने वोट दिया है, चाहे वो जुगाड़ लगाकर बन गए हैं मुख्यमंत्री। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने कहा कि हमको महिला लोग बहुत वोट दिया है, हम बिहार में लागू करेंगे शराबबंदी। तो शराबबंदी लागू हो गया। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है जिसमें शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू, घरे घर होम डिलीवरी हो रहा। आज 100 रुपया का शराब 300 रुपया, 400 रुपया में घरे घर जा रहा है। महिला लोग बुर्बक बन के फिर नीतीश कुमार को वोट दबाया। शराबबंदी के नाम पर बिहार सरकार का, हमारा, आपका, गरीब बिहार का 20,000 करोड़ रुपया का साल में नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं के पास, पुलिस के पास, जो पैसा लूट रहा है। आपका हमारा पैसा लेकर शराब के माफिया को दे दिए। ऐसे शराबबंदी का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यही लागू रहेगा। ये उनका अहंकार है। क्यों अहंकार है नीतीश कुमार को? क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि बिहार का जनता कितना भी गुस्सा जाए, जिसको भी वोट दे दे, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। आप ललटेन दबा रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कमल दबा रहे हैं तो वो नीतीश कुमार, कांग्रेस को दबा रहे हैं तो वो नीतीश कुमार। ऐसा फेविकॉल लगाकर बैठे हैं कि चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रही हम, बदलिए ना सके। उनको डरे नहीं है। ये डर होना चाहिए। लोकतंत्र में क्यों नियम बनाया गया है कि 5 वर्ष में चुनाव होगा? ताकि जो चुनकर आ रहा है उसमें ये डर हो कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता 5 वर्ष के बाद हमको हटा देगी। ये डर बिहार में खत्म हो गया। 32 साल से लालू नीतीश ही चला रहे हैं। लोग कहता है कि वो लालू का सरकार था, ये नीतीश का सरकार है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम अभी 80-82 दिन हो गया पैदल चलते हुए। रामनगर के एक गांव में, पश्चिम चंपारण में, जैसे आपके साथ खड़े हैं, यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, रामनगर में हमको एक हजाम मिले। किसी ने बताया कि सभा में कि भैया ये हजाम है, इनसे जरा पूछिए, बड़ा होशियार व्यक्ति है। मैंने उनसे पूछा कि 32 साल में 15 साल लालू जी, 17 साल नीतीश कुमार, दोनों में क्या फर्क है? तो जो बताया वो आपसे साझा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भैया दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। जनता का हजामत तो दोनों राज्य में पूरा पूरा बना है। फर्क खाली इतने है कि लालू जी के राज में अपराधी हजामत बना रहा था, नीतीश के राज में अधिकारी हजामत बना रहा। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो अंधेरा होने के बाद गन लगाकर लूटता था। नीतीश कुमार के राज में
भरे दोपहरी में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है जनता को। कोई काम आपका बिना पैसे का नहीं हो रहा है। बिना पैसा कोई काम होता? खेत का एगो रसीद भी आपको कटवाना है तो पैसा देना है, खाद खरीदना है तो पैसा देना है। अभी खाद के बतियावत रही, जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, उन्होंने मंच से कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं, नीचे से ऊपर तक पूरा उसमें चोरे भरा हुआ, हम मंत्री हैं तो चोर के सरदार हैं। तो मंत्री जी को हटा दिया गया। खाद फिर वही 700-800 में आपको मिल रहा है। अभी तो 700-800 में मिल रहा है और लड़ाई चल रहा है भाजपा में और राज्य सरकार में। राज्य सरकार कह रहा है कि दिल्ली हमको खाद दे नहीं रहा है और दिल्ली वाला लोग कह रहा है कि हम खाद दे रहे हैं, ये जनता को दे नहीं पा रहे हैं। दोनों का गलती है। खाद का दाम इसलिए ज्यादा है कि जितना खाद दिल्ली से आना चाहिए वो आ नहीं रहा है, लेकिन जो आ भी रहा है उसका भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, काला बाजारी हो रहा है। नहीं तो अगर खाद आता नहीं दिल्ली से तो 700 में आपको मिल कैसे रहा है? तो एक तो वहां से कम खाद भेज रहा है और जो यहाँ आ रहा है उस पर भी होलसेलर और अफसर मिलकर 200-250 रुपया बोरा पर वसूल रहा है। किसान मर रहे हैं, लेकिन किसानों की चिंता ये नहीं है कि भैया यूरिया में 200 ज्यादा लग रहा है। बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि आप जो फसल उपजाते हैं, आपने अभी धान उपजाया, अभी धान का कटनी हुआ है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, हम सबसे रास्ता में चलते पूछते हैं धान कितना में बेचनी है? तो कोई कहता 1400, कोई कहता 1500, कोई कहता 1600। 80 दिन में हमको जितने किसान मिले, लोगों ने बताया 1200 से 1600 में धान उन्होंने बेचा है। धान का समर्थन मूल्य सरकारी दर क्या है? 2050 रुपया। 2050 का धान आप 1400-1500 में बेच रहे हैं। 277 का यूरिया 800 में खरीदिएगा, 30 रुपया का डीजल 96 रुपया में खरीदिएगा, डीएपी पोटास पर 500 से 800 ब्लैक दीजिएगा, तो आप किसानी करके अपने बच्चों का कैसे पेट पाल सकिएगा? कभी नहीं पाल सकिएगा। और बिहार में हमने इसका गणना कराया। अगर सिर्फ समर्थन मूल्य पर, इसको याद रखिएगा, अगर सरकारी दर पर धान, गेहूं, गन्ना, मकई खरीद लिया जाए तो हर साल बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। पंजाब में, हरियाणा में जो धान गेहूं पैदा हो रहा है वो सरकारी दर पर खरीदा जा रहा है और आप जो पैदा कर रहे हैं वो आधा दाम पर 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, छूट पर बेच रहे हैं। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो अमीर होइएगा। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि इतना कष्ट के बाद भी बिहार में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ है। बिहार में कोई किसान नेता नहीं है। सब कोई हमनी के दाल भात चोखा खा के सुतल बनी जाए दी भैया, जाए सही होला। अब बिहार में ईद कहाँ मिली? हमनी के तो बनिए के बेची ला जा। जब आप नहीं जगिएगा तो कोई लाकर आपके मुंह में खिलाएगा। इसीलिए पैदल चल रहे हैं, इसीलिए पैदल चल रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। अगर ठीक आदमी का चुनाव नहीं कीजिएगा, आदमी कहता कि शिक्षा खराब बा, कोई कहता कि भ्रष्टाचार सुधार दी, कोई कहता कि रोड सुधार दी, कोई कहता कि फैक्ट्री लगा दी। ये सारा चीज पेड़ का टहनी है। जड़ पेड़ का ये है कि आप गलत आदमी चुन रहे हैं। जब तक सरकार अच्छी नहीं होगी, अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं सुधर सकता है। इसीलिए ये जो पूरा अभियान है, ये जो पूरा जन सुराज का अभियान है, ये अभियान है समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालने का। एक बार जब पूरा पदयात्रा खत्म होगा तो हजारों लोगों को, सही लोगों को ढूंढ कर निकाल लेंगे और सबको एक साथ मंच पर बैठाएंगे और सब कोई मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि समाज के लोग मिलकर ही दल को बनाएं और मिलकर ही उसको चलाएं, तभी बनेगा जनता की सरकार। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, मोदी सुराज नहीं है। बिहार तब बदलेगा जब 4000-5000 अच्छे लोग मुखिया बनकर आएंगे। बिहार तब बदलेगा जब 150-200 अच्छा आदमी विधायक बनेगा
जब 30 गो 40 गो अच्छा आदमी एमपी बनेगा, खाली मुख्यमंत्री बदलने से, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देने से बिहार बदलने वाला नहीं है। इसीलिए ये अभियान कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, ताकि समाज की मदद से सही लोगों को चुनकर निकाला जाए। अब आदमी पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सही आदमी कौन है, किसके माथा पर लिखा हुआ है कि सही कौन और गलत कौन। बात तो ठीक है, हमको कैसे पता चल रहा है, तो आपको बताते हैं। आपके घर में दही जमता होगा, दही में से मक्खन आप कैसे निकालते हैं? दही में मक्खन है, लेकिन अगर मक्खन को निकालना है तो उसके लिए दही को मथना पड़ता है। समाज भी जमे हुए दही जैसा है, इसमें सही लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को मथ के सही लोगों को निकाला जाए। और अगर 1000 में एक आदमी भी सही मिला तो भी 2 लाख आदमी आपको सही मिल जाएंगे। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 2 लाख अच्छा आदमी मिलकर कोई नया विकल्प बनाएगा, नया व्यवस्था बनाएगा, तो उसकी ताकत होगी कि नहीं होगी? यही इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। न तो बिहार में दल कैसे बनता है, हम दल बना लिए, हम हो गए उसके नेता और सबको कह दिया कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा, और आप लोग बिहार के सब आदमी झंडा लेकर ढोइए। ये जन सुराज वो अभियान नहीं है। तो अब आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं, आपको उसका जवाब देना है और हाथ उठाकर जवाब देना है और मुंह से भी बोलना है। वीडियो में रिकॉर्ड होगा। पिछले 30-35 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया, जिस दल पर, जिस नेता पर भी दाव लगाया, सब ने आपको हमको ठगा है। आपके और हम लोग के बच्चों की स्थिति आज भी देश में सबसे गरीब और बदहाल है। ये स्थिति को अगर बदलना है तो जिस राज्य को सारे दलों ने, नेताओं ने ठगा, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। आप बताइए कि आज जनता को मिलकर अपना विकल्प, एक जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद और हाथ उठा के बोले के बाद फिर से पूछते हैं, बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। तो आदमी कहता ये इतना बात तो बुझाता, ये सब हो जाई, लेकिन चुनाव कैसे जीतेंगे? बड़ा पहले से बड़ा बड़ा दल है, नेता है, समीकरण है। तो हम आपको बता रहे हैं, जो प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने और जिताने आता है। जिसको भी समाज ढूंढ कर निकाल देगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगाएंगे और आपके सहयोग से जिता कर लाएंगे, तब बनेगा जनता की सरकार। और पिछले 10 साल में जिसका भी हाथ मैंने पकड़ा है, कोई चुनाव नहीं हारा है। भरोसा रखिए, इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपसे चंदा नहीं चाहिए, आपसे इतनी ही मदद लेने आए हैं कि आपको अगर ये बात ठीक लगती है, अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो समाज के हित में है, इससे बिहार का भला हो सकता है, इससे बिहार में गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो सकता है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, तो एक बार हाथ उठाकर समर्थन और आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद है ना? करें ना प्रयास। एक अंतिम बात, जिस मिट्टी पर हम लोग जन्मे, जहां हम लोग के माँ बाप जन्मे, जहां हम लोग के पूर्वज जन्मे, ये मिट्टी बिहार की। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ लोग नहीं हैं। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है, हम लोग के बच्चों को मजदूर बना के रखा है। एक बार आप जग जाइएगा तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है, भगवान को भी आकर यहाँ पर ज्ञान मिला है, इसी मिट्टी पर भगवान को भी आकर ज्ञान मिला है। बिहार के बच्चे, बिहार के लड़के ये जीवन भर सबकी मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। गुजरात 26 MP का राज्य है, गुजरात के लोग बन गए फैक्ट्री के मालिक और बिहार 40 MP का राज्य है। हम लोग बन गए फैक्ट्री में मजदूर और हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। तो स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए ना भाई। आदमी कहता कितना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने लिए क्या चाहते हैं।
कुछ लोग कह रहा है कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं। चीफ मिनिस्टर बनना तो छोटा सपना है। अगर सत्ता में होना होता तो नीतीश कुमार रोज बुला रहे हैं, जाकर शामिल हो जाते। मेरा सपना है कि अपने जीवन काल में जो पूरा अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं, वो इसलिए दांव पर लगाए हैं कि अपने जीवन काल में जिस मिट्टी में हम जन्मे, इस मिट्टी का कर्ज अदा करें। अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के सबसे समृद्ध और अग्रणी राज्य के तौर पर देखें। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा भी देखें जब गुजरात से, पंजाब से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से लड़के आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। बिहार के लड़के सबका मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सबका झोला ढोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसलिए इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चल रहे 5000 किलोमीटर।